एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गया। धर्म बोले मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों इंद्रदेव के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों का अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ? तब धर्म और लक्ष्मी ने आपस की बात इंद्रदेव के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। धर्म ने कहा, देवराज इंद्र बिना धर्म के जीवन के कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय कीजिए और बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बताया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी से विहीन हो जाऊंगा। वह बहुत सोचे पर कुछ भी हल नहीं निकला। आखिरकार इंद्रदेव ने कहा, मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा हैं, उनका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता के साथ कर देंगे। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और बोले, हे राजन आप हमारा न्याय कीजिए। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपनी किस्सा मुझे सुनाइए, फिर सारी बात सुनकर मैं यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि आप दोनों में कौन बड़ा है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। लक्ष्मी बोली, हे राजन अगर मनुष्य के पास मैं नहीं हूँ तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को सबसे बड़ा बता रही हूँ। तभी धर्म बोले, हे राजन बिना लक्ष्मी के जीवन चल सकता है पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए हे राजन आप हम दोनों का न्याय कीजिए और बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। राजा बहुत ही विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बताया तो धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया, यदि धर्म से चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। राजा के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गईं और उनका सारा राज्य और धन वैभव गायब कर दिया। राजा दर दर के भिखारी हो गए। वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए और सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ ली जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे पर रख दिया ताकि स्नान के उपरांत इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई हैं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपने बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारी भाई तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उन्हें घोड़ों के अस्तबल में ठहराने के लिए कहो। राजा को घोड़े के अस्तबल में ठहराया गया। वह खाने के लिए चोकर की रोटी दी गई। वह तो समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के नाराजगी का असर है। उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माता, मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा तो आप यह रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखे रहना। फिर वह किसी को कुछ बताए बिना वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी खा गई। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की ही चाल है, इसलिए उन्होंने अपने सफाई में कुछ नहीं कहा। मित्र जानता था कि राजा ऐसा नहीं कर सकता, पर उसके आसपास के सभी लोग राजा पर चोरी का लांछन लगाने लगे। वहां से राजा चलते हुए दूसरे शहर में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए सो लिया जाए। उधर चोरों ने उस राज्य के राजा के महल में चोरी की थी। वह धन लाकर विक्रमादित्य के पास रख दिया। उस राजा के सैनिक चोरों के तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन
विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें लगा कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है। पर उसको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उसके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उसके दोनों हाथ पैर काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उसके पास एक जूता रख दिया गया और वहाँ लिख दिया गया कि जो भी इधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता उन्हें 5 जूता अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजर रहा था जहाँ पर राजा विक्रम घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पाँव पर मक्खियाँ बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुँचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते का सजा नहीं दे रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझसे तेल का आशा करते हो। राजा ने उससे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना ही बचा रहा। उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे घड़े का तेल समाप्त नहीं हो रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रशंसा का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बताई और बोला कि वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर लाओ। वैसे भी हमारे कोई भी संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे कैसे ला सकते हैं, इसलिए पहले हम राजा से पूछ लेना चाहिए। तेली ने अपने पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लेना, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातः काल वह राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊंगा। हमारे कोई भी संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करेंगे। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही राजा विक्रम उसके घर पहुँचे, उसके हर कार्य अच्छा होने लगे। जितनी वह तेली सेवा करता उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। शाम को दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देती थी और फिर जब रात को दिए बुझाती तो राजा विक्रमादित्य फिर दीपक राग गाकर दीपक प्रज्वलित कर देते थे। ऐसे ही जब 2-4 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में ही कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाला गिनती के ही लोग थे जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचवा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थान पर ले चलिए। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते हो, बताओ हम तुम्हें वहाँ पर कैसे ले जाएंगे। पर विक्रमादित्य हट पर अड़े रहे। तब तेली ले जाने को राजी हो गया। बोला कि कल तुम्हें समय पर स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से यह संदेश आ गया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। वह बोले, मैं कुछ नहीं जानता, राजा का आदेश है, आपको यह करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाना। तेली बहुत तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य है। वह दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घड़ा मंगवा लीजिए और चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, कल हम उन्हें 100 घड़े तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य के शक्तियों का भास था। उसने राजा से कहकर 100 घड़े मंगवा लिए।
रात में विक्रमादित्य तेली से बोला, आप दोनों आराम से सो जाओ, मैं रात में 100 घड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटे तेरे हाथ और पाँव नहीं हैं, बताओ तुम कैसे बैलों को चला पाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, माँ तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तेली को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई भी चिंता करनी नहीं चाहिए। तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर फिर उसको स्वयंवर में ले जाकर एक कोने में बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमारी आए। राजकुमारी उन सब में से राजा विक्रम को खोजना शुरू कर दिया। उसे राजाओं में कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसका निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उसका तेज दिखाई पड़ा। राजकुमारी समझ गई कि यही विक्रमादित्य हैं। फिर क्या था, वह जयमाला लेकर उसके तरफ चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजा ने कहा कि राजकुमारी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे यह गलती हो गई है। फिर राजकुमारी को पंखा दिया गया, जल पिलाया गया, फिर से माला लेकर भेजा गया, पर राजकुमारी फिर से माला विक्रमादित्य के गले में डाल दिया। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का दिमाग सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही हैं? लोगों के सुझाव से राजकुमारी को तेवारा माला दिया गया ताकि वह सही वर का चुनाव कर सकें, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में माला डाल दिया। राजकुमारी की इस व्यवहार से वहां आए राजाएं क्रोधित हो गए। राजकुमारी के पिता से बोले, आपके पुत्री को यदि एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा था, पर क्या करता, सामाजिक रीतियों का पालन करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रम के साथ तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली व उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उसके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनके चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता के साथ रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनको हिरण का मांस खाने का मन है, आप जाकर अपने भाइयों से हिरण मांगकर ले आइए। राजकुमारी का मन तो नहीं हो रहा था कि वह अपने भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थीं। इसलिए वह मन मारकर अपने भाइयों के पास गईं। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसको हिरण खाने की इच्छा हो रही है। राजकुमारी की भाभियों ने कहा, जब हिरण के मांस का इतना शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे तलवार व घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब जाने लगी तो फिर विक्रमादित्य ने कहा, अगर तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसके भाभियों ने उसका फिर से मजाक उड़ाया। राजकुमारी बोली कि इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उसके करीब नहीं जा पा रहा था। राजकुमारी ने जब उसकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, उनका शिकार बन जाएगी, इससे हमें सुकून मिलेगा। उन्होंने सरल भाव से दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ा और घोड़ा दुलतिया मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य के रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा लिया और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े के पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जिद करी तो राजकुमारी तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा दिया, पर वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह देखकर बहुत दुखी हुई, उसके आंखों में आंसू भर आए।
उसने अपने आंसू को छुपाने के लिए मुंह घुमा लिया। तभी उनको लगा कि घोड़ों के लगाम को कोई खींच रहा है। उसने जल्दी से घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में हैं। वह बहुत खुश हुई और उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? राजा विक्रमादित्य ने कहा, शिकार से लौटने के बाद सारी बातें उसको बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उसने जो भी शिकार किया उसके कान व पूंछ काट लिया और शिकार वहीं छोड़ दिया। इधर राजकुमारी के भाई शिकार पर गए। उन्होंने जंगल में बिना कान और पूंछ का शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि वह ताजा हिरण उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारे शिकार उठा लिए और वापस को मुड़ लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। वह थोड़ी ही दूर चले हुए थे कि उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय के ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा है। तब वह सब जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरे अनुमति के कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने योगी से जल के लिए अनुग्रह करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्कों से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो रही थी, इसलिए शर्त मारने के लिए अतिरिक्त उनके पास कोई भी चारा न था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कुल्हों पर सिक्कों से दगवा लिया। फिर जल पीकर वह रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी और तेली ने उनका राज पूछा। तब विक्रमादित्य ने कहा, हे धर्मपिता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती की कथा उन्हें सुनाई। जब उन्हें पता चला कि वह विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं हैं, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार तुम अपने भाइयों के शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वह अपने शिकारों के दर्शन करा दे। जब वह शिकार दिखावे तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर यह कान और पूंछ की थैली उनके सामने पलट देना। फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार हुई थी। फिर वह राजकुमारी उनके सामने वह थैली पलट दिया। कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली, आप अपने पतियों से पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने पर उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों के पत्नियों ने उनसे पूछा तो भाइयों ने सारी घटना बताई। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा, उसके पास यह कान और पूंछ कैसे आई। तब उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बताया कि जिसे आप अपाहिज कर रहे हैं वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य की बात सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना जब राजा को मिली तो वह घबरा गए। आखिर उन्होंने ही राजा विक्रमादित्य को दंड दिया था। सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े और राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने सभी से कहा कि आप लोग दुखी मत होइए, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। मैं आप सब से नाराज नहीं हूँ। सभी लोग खुश हो गए। राजा अपने महल में ले गए और खूब आवभगत किया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने वहाँ से विदाई ली। राजा विक्रमादित्य अपने बहन के घर की ओर चल दिए। तब बहन को यह खबर मिली कि उसका भाई आ रहा है। उसने पता करवाया कि भाई किस परिस्थिति में आ रहा है। गुप्तचरों ने बताया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं। बहन ने तुरंत राजकर्मचारियों से कहा उनका भव्य स्वागत किया जाए और बोली भाई को विशेष महल में ठहराया जाए।
जब विक्रमादित्य पहुंचे तब बहन उसके लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाकर उसके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर घोड़ा अस्तबल में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली। बहन बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। फिर विक्रमादित्य वहां से रवाना हुए, अपने मित्र के वहां पहुंचे। जब वह मित्र के घर पहुंचे, मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुम्हें सकुशल देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी विपत्ति टल गई। आज रात मेरा अतिथि स्वीकार कर लो। विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे खुद ही तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचे। वहाँ दोनों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को भोजन परोसा गया। जहाँ पर खूंटी ने हाल निकला था, विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हार को उगलना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाहें खूंटी पर गई तो उन्हें वहाँ खोया हुआ हार दिखाई पड़ा। राजा आश्चर्य से भर गए। रानी से बोले कि यह कैसी अनहोनी घटना है। इस हार के चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र को लगाया था। रानी को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। तब विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी मत होइए। वह समय मेरे विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट हुई थी, इसलिए वह सारी घटनाएं घटी थी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से सबको बताई। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हुए। जब वो अपने राजमहल पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गईं और बोली कि हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। विक्रमादित्य लक्ष्मी के पाँव में गिर गए और बोले, हे माँ, आप ऐसा मत कहिए। आपके परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य के विनय स्वभाव से महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे विक्रमादित्य, मेरा आशीर्वाद है, जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंच गए। वहाँ सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर धर्म और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।